अच्छा, अब देखते हैं हम कि कंसोल के ऊपर सी शार्प लैंग्वेज यूज करते हुए कंसोल के ऊपर हम किस तरह से यूजर से इनपुट ले सकते हैं और किस तरह से उसका इनपुट हम प्रिंट करवा सकते हैं कंसोल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट लेने के लिए मैं एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन की मदद से। ठीक है, और यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं फॉर एग्जांपल मैसेज कहता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, मतलब ये मैं नेम ले रहा हूँ उससे, और उसके लिए मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि अब मैंने आपको यहाँ पे पिछले वीडियो में बताया था कि हम यूजर से इनपुट लेने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन का एक मेथड यूज करते हैं। ठीक है, कंसोल क्लास और उसके बाद रीड लाइन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किए तो आप देखो इंटेलिजेंस हमें यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो कंसोल डॉट रीड लाइन का फंक्शन है ये रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, मतलब जो भी मैं रीड लाइन मेथड के थ्रू यूजर से इनपुट लूंगा वो मुझे किस में स्टोर करवाना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊं और इसको मैं फॉर एग्जांपल, बल्कि नहीं यहाँ पे नहीं, इसको मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जिसका नाम रखता हूं मैं नेम, और उसके अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि रीड लाइन स्ट्रिंग रिटर्न करता है और जो भी रिटर्न करेगा वो मैं किस वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ, नेम में। और फिर दोबारा आता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इसको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल योर नेम इज। ठीक है, और यहाँ पे आके जिस तरह हम कॉन्कैटिनेट के थ्रू वेरिएबल अपना स्ट्रिंग के साथ मिलाते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, नेम मतलब इस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को, मतलब इस स्ट्रिंग के टुकड़े को मैंने इस स्ट्रिंग के वेरिएबल के साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो आप देखना, यहाँ पे आके मैं फॉर एग्जांपल अपना नाम देता हूँ आदिल, और यहाँ पे आके देखना भी एंटर करूंगा ना तो एक मसला होगा, क्योंकि एक चीज हमने लगानी यहाँ पे भूल गए। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखो वो गायब हो गया, स्क्रीन रुकी नहीं। क्यों स्क्रीन नहीं रुकी? क्योंकि हमने सबसे एंड में ये कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लिखा था। ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन को, आपकी कंसोल को रोकने के भी एक तरह से काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब मैं आपको यहाँ पे दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, देखो एंटर योर नेम मैसेज प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे मैं अपना नाम देता हूँ आदिल, और यहाँ पे आके मैं ओके करता हूँ, एंटर करता हूँ तो देखो योर नेम इज आदिल। और एंड में देखो दोबारा स्क्रीन रुकी हुई है हमारे पास, यहाँ पे कर्सर रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने एंड में कंसोल डॉट रीड लाइन का जस्ट ऐसे ही मेथड प्रिंट करवाया था। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूं तो अब मेरी स्क्रीन क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो एक तो हमारे पास ये तरीका है, ठीक है, नेम प्रिंट करवाने का। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके को हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, मतलब कॉन्कैटिनेशन के थ्रू मैंने क्या किया, अपना ये जो टेक्स्ट था योर नेम इज, और उसके साथ मैंने जो वेरिएबल जो मैं यूजर से इनपुट ले रहा था वो मैंने मर्ज करवा के डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, फिर एक और तरीका भी है प्रिंट करवाने का, मतलब यही काम ये जो मैंने योर नेम इज और नेम में जो भी होगा ये जो मैंने करवाया, इसका एक दूसरा तरीका भी है। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट करूं और यहाँ पे आऊं, अब फॉर एग्जांपल मैं उसी तरह कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, यहाँ पे आता हूं, अब मैं मैसेज कहता हूं इसको योर नेम इज, और इसके बाद जहां पे देखो मेरा अभी इस वक्त कर्सर है, मुझे यहाँ पे नेम चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ और यहाँ पे स्पेस, देख लो जिस जगह कर्सर है ना मुझे यहाँ पे अपना क्या चाहिए, नेम चाहिए, जो भी मैं यूजर से इनपुट लूंगा और नेम के वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं देता हूँ एक प्लेस होल्डर और इसके अंदर देता हूँ 0। ठीक है, और यहाँ पे आके स्ट्रिंग के बाद मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे मैं वेरिएबल पास कर देता हूँ नेम का। ठीक है, तो देखो क्योंकि मैंने बताया था कि हम C++ के एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो प्लेस होल्डर दिया है मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 0, मतलब इस लोकेशन पे ये क्या करेगा, नेम के अंदर जो भी वैल्यू है वो इस लोकेशन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, इस जगह पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, मतलब नेम का वेरिएबल है ना, मतलब मैंने प्लेस होल्डर कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे, इसके बाद इस कॉलम के बाद, तो इस प्लेस होल्डर की जगह किसकी वैल्यू आ जाएगी, नेम की वैल्यू आ जाएगी जो मैंने यूजर से ली होगी। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आऊं, इसको रन करूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं
आदिल अपना नाम लिखता हूं तो देखो उसी तरह से नेम डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को या इस तरीके को हम कहते हैं यहाँ पे प्लेस होल्डर सिंटैक्स, प्लेस होल्डर सिंटैक्स। ठीक है, ये आप इसको कह सकते हो कॉन्कैटिनेशन सिंटैक्स और ये हो गया प्लेस होल्डर सिंटैक्स। देखो सी शार्प लैंग्वेज के अंदर जो प्रिफेयर किया जाता है वो किया जाता है आपके पास प्लेस होल्डर सिंटैक्स। देखो ये उसी तरह से है जिस तरह हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखता था योर नेम इज फिर %s, या इंटीजर होता था तो %d, फिर उसके बाद कॉमा लगा के उस वेरिएबल का हम नाम देते थे। ठीक है, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहां पे फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज होते थे %d %s, यहाँ पे अब यूज हो रहे हैं प्लेस होल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई दूसरा नाम भी लेना होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको कहूं एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको वेरिएबल का नाम रख दूं f नेम, यहाँ पे भी इसको f कर देता हूं और यहाँ पे भी f कर देता हूं। ठीक है, मतलब अब मैं दो नेम्स लेता हूं, एंटर फर्स्ट नेम भी लेता हूं और लास्ट नेम भी लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कहूं एंटर लास्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे आके इस वेरिएबल का नाम रख दूं एल नेम। ठीक है, इसका मतलब कि अब मुझसे ये फर्स्ट नेम भी मांगेगा और एल नेम भी मांगेगा, लास्ट नेम भी मांगेगा। और यहाँ पे मैं प्रिंट किस तरह से करवाऊंगा, अब देखो यहाँ पे पहले मैंने दिया प्लेस होल्डर में 0, फिर उसके बाद में एक दफा स्पेस देता हूं, दूसरा प्लेस होल्डर में अब दूंगा मैं 1, और यहाँ पे आके एफ नेम के बाद मैं कॉमा लगा के दे दूंगा इसको एल नेम। मतलब पहले प्लेस होल्डर में जो मैंने पहला वेरिएबल दिया है ना वो किस में चला जाएगा, 0 प्लेस होल्डर पे चला जाएगा, फिर 1 प्लेस होल्डर पे कौन सा वैल्यू जाएगी, जो एल नेम के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास दोनों यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल आदिल और यहाँ पे इसका पूरा नाम, ठीक है, और यहाँ पे आके एंटर करता हूं तो देखो योर नेम इज आदिल महबूब। देख रहे हो ये मैंने किया है प्लेस होल्डर सिंटैक्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर मैं कॉन्कैटिनेशन सिंटैक्स के थ्रू करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, योर नेम इज पहले एफ नेम और फिर स्पेस देने के लिए एक दफा यहाँ पे खाली स्ट्रिंग और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा एल नेम। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूं तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोहम्मद आदिल, एंटर करता हूं तो देखो योर नेम इज मोहम्मद आदिल। मतलब दोनों तरीके हैं आपके पास इनपुट करवाने के। ठीक है, एक मतलब प्रिंट करवाने की, एक आपके पास कॉन्कैटिनेशन सिंटैक्स है और एक प्लेस होल्डर सिंटैक्स है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये तो हमने कर लिया फॉर एग्जांपल, आप इसको कह सकते हो प्रिंट करवाना। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग प्रिंट करवाना। ठीक है, लेकिन अगर मुझे नंबर प्रिंट करवाना हो, मतलब मुझे 2 नंबर का सम प्रिंट करवाना हो, तब मैं यहाँ पे कंसोल रीड लाइन यूज करूंगा। तो क्योंकि रीड लाइन तो स्ट्रिंग रिटर्न करता है ना, ठीक है ना, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, तो फॉर एग्जांपल मैं इस पोर्शन को कमेंट करता हूं। ठीक है, और कमेंट करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे इसके अंदर कंट्रोल के कंट्रोल सी। मतलब अगर मुझे एक से ज्यादा लाइंस को कमेंट करना है तो कंट्रोल के पहले प्रेस करूंगा फिर कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल सी का मतलब कमेंट, सी स्टैंड्स फॉर कमेंट, और फिर इसी तरह अगर मुझे अनकमेंट करना है तो कंट्रोल के कंट्रोल यू, मतलब यू स्टैंड्स फॉर अनकमेंट। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूं इसको कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं इसको कहता हूं अब मैसेज प्रिंट करवाता हूं एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आता हूं इसको फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर वेरिएबल इसका नाम रखता हूं num1, और यहाँ पे आता हूं और अब हम क्या देते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, क्योंकि मैंने बताया था यूजर से इनपुट के लिए हम रीड लाइन का फंक्शन ही यूज करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे होगा एक मसला, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जो रीड लाइन का मेथड है वो क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग, और मैं किसके अंदर स्टोर करवा रहा हूं इसको, इंटीजर के वेरिएबल के अंदर। तो मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी कन्वर्जन, स्ट्रिंग टू इंटीजर की कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक मतलब इंटीजर जो क्लास है यहाँ पे, ठीक है, इसका एक हम मेथड यूज करते हैं डॉट पार्स, इंट डॉट पार्स, और ये क्योंकि पार्स भी एक फंक्शन है तो इसको मैं इसके अंदर मैंने बंद कर दिया किसको, कंसोल डॉट रीड लाइन।
इंट उसका मेथड पार्स, ठीक है। मतलब कंसोल डॉट रीड लाइन का जो फंक्शन है रीड लाइन का, वो क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट डॉट पार्स, मतलब उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके किसके पास भेज देगा, num1 के पास भेज देगा, ठीक है। ये यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। और देखो जैसे ही मैंने int डॉट पार्स किया एरर चला गया, ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैं इसको कॉपी करूं और फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए दूसरा नंबर, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूं एंटर सेकंड नंबर और यहाँ पे इसका नाम रख देता हूं num2, ठीक है। और फिर इसके बाद एक और यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं सम, ठीक है। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूं num1 को प्लस करवाता हूं num2 के साथ, ठीक है। और अब यहाँ पे आके मैं प्रिंट करवा देता हूं कौन से वेरिएबल को, सम के वेरिएबल को, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर सिंटैक्स यूज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ स्ट्रिंग के अंदर इसको मैसेज प्रिंट करवाता हूँ एडिशन रिजल्ट इज, और यहाँ पे आके प्लेस होल्डर देता हूँ इसमें 0, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा लगा के कौन सा वेरिएबल पास करूंगा, सम का, ठीक है। मतलब देखो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाने का कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, प्लेस होल्डर सिंटैक्स वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अगर मैं आऊं इस प्रोग्राम को मैं रन करूं, अच्छा देखो हमने जो कंसोल डॉट रीड लाइन था यहाँ पे स्क्रीन को रोकने के लिए वो मैंने कमेंट कर दिया, तो मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि स्क्रीन हमारी रुकी रहे, ठीक है, इनपुट हमसे ले। तो मैं यहाँ पे आके अगर इसको रन करता हूँ अब तो देखना, एंटर फर्स्ट नंबर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 10, एंटर सेकेंड नंबर मैंने कहा यहाँ पे 20, और यहाँ पे देखो एडिशन रिजल्ट इज 30, मतलब दोनों को क्या हो गया, सम करके उसने दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज देखा, अगर हमें फॉर एग्जांपल क्योंकि रीड लाइन स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो उसे पार्स इंट डॉट पार्स के थ्रू हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये एरर देगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक।